देश के एक बड़े हिस्से में तबाही आई हुई है। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सनातन की सेवा के नाम पर अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले बाबाओं को कहीं सेवा करते हुए देखा आपने? क्या आपने इस कथावाचक को पूरी आपदा में बिस्कुट का एक पैकेट तक बांटते हुए कहीं देखा? कि आपने इस बाबा को इस पूरी आपदा में माचिस की एक डिबिया बांटते हुए भी कहीं देखा? कि आपने इस स्वयंभू जगत गुरु को इस पूरी आपदा में एक धेले की मदद करते हुए कहीं देखा? कि आपने इस महाराज को इस पूरी आपदा में शरीर पर एक पैसे का कष्ट उठाते हुए देखा? नहीं देखा होगा, हरगिज नहीं देखा होगा। मुफ्त की खाने वाले ये सारे तुंदियल थुलथुल खेले खाए अघाए बाबा जो जनता का माल लूट लूट कर तर माल उड़ाते हैं, वो सारे के सारे कहां हैं? न रामदेव का कुछ अता पता है, न अनिरुद्धाचार्य का कुछ अता पता है, न धीरेन्द्र शास्त्री का कुछ अता पता है, न रामभद्राचार्य का कुछ अता पता है, न प्रदीप मिश्रा का कुछ अता पता है, न डबल श्री रविशंकर का कुछ अता पता है, न जग्गा वासुदेव का कुछ अता पता है, न जया किशोरी का कुछ अता पता है, न रमेश ओझा का कुछ अता पता है। तो इन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया। जनता की सेवा से भागे हुए हिंदू धर्म के ये सारे के सारे भगोड़े कहां हैं? सेवा के धर्म के नाम पर कलंक ये भगोड़े ये भी नहीं बोल सकते कि इस आपदा में मुसलमान फंसे हैं इसलिए उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। इन आपदाओं में फंसे 99% से ज्यादा लोग हिंदू हैं और नहीं तो सिख या जैन या बौद्ध। फिर अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री या स्वयंभू जगत गुरुओं की लंपट जमातें कहां गायब हो गई हैं? तस्वीरें और वीडियो आपकी नजरों के सामने से भी गुजर ही रहे होंगे और इन मुफ्तखोर चंदाखोर बाबाओं जगत गुरुओं कथावाचकों की नजरों से भी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का दौर जारी है। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। राज्य के 1200 से ज्यादा गांवों में पानी भरा हुआ है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 3 लोग लापता हैं। सभी स्कूल कॉलेज 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। आपने किसी मुफ्तखोर चंदाखोर बाबा कथावाचक जगत गुरु को पीड़ितों के आसपास भी फटकते हुए देखा? सवाल ही नहीं उठता। हरियाणा में झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला के कई हिस्सों में 5-5 फीट तक पानी भरा हुआ है। 200 से ज्यादा स्कूल बंद पड़े हुए हैं। अंबाला में तो हालात इतने बदतर हैं कि पूछिए मत। हजारों घरों में छाती डूबने तक पानी भरा हुआ है। 200 से ज्यादा स्कूल वहां बंद है। रामदेव उसी हरियाणा का बाबा है। पतंजलि ग्रुप की सारी कंपनियों का नेटवर्क आज 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह दाढ़ी वाला बाबा पूरे टुच्चेपन से कहता है कि रूह अफ़ज़ा मत पिया करो क्योंकि हमदर्द मुसलमानों की सेवा करता है। तो रामदेव जी, आपको हिंदुओं की सेवा करने से किसने रोक दिया? शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ये 45 पैसे की भी जरूरतमंद हिंदुओं की मदद करने से भाग खड़ा हुआ है। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से 67 घंटे से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई। नदी के पास बना लोहे का पुल बंद कर दिया गया। यमुना बाजार, तिब्बती बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट में पानी भरा हुआ है। निचले इलाके से हजारों परिवारों को अपना घर बार छोड़कर कहीं और शरण लेनी पड़ी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के यमुना से सटे इलाकों में बने हुए सैकड़ों घरों में पानी भर गया। इसी ग्रेटर नोएडा में धीरेन्द्र शास्त्री महिलाओं को खाली प्लॉट बोलकर जाता है, लेकिन ऐसी घटिया बातें करने वाले तमाम लफंगे मदद करने के नाम से भाग खड़े हुए। और सुनिए, मथुरा में बाढ़ से कोई 900 परिवार प्रभावित है। आगरा में यमुना का पानी ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंच गया। शहर के कई घाट और 8 शमशान घाट पानी में डूब गए। अनिरुद्धाचार्य नाम का लफाड़िया उसी मथुरा में रहता है, लेकिन मदद करने से भाग खड़ा हुआ। और सारे के सारे प्रभावित हिंदू हैं। हिमाचल प्रदेश में 1300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। 24 घंटे के भीतर मकान गिरने और लैंडस्लाइड से 11 लोगों की जान चली गई। अब तक कितने लोगों की जान गई है, कितने घर टूटे हैं, कितनी तबाही हुई है, इसका तो हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। गांव के गांव साफ हो गए। ऐसी ही हालत उत्तराखंड की है। ऐसी ऐसी भयावह तस्वीरें सामने आई हैं कि दिल दहल जाता है। इक्का दुक्का को छोड़ दें तो मरने वाले, घायल होने वाले, बेघर होने वाले, तबाह होने